हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पहले ही पता चल चुका होगा कि हमारे गुरु महाराज जी श्री राधा केली कुंज के महाराज जी के रात्रि के दर्शन और एकांतिक दर्शन अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। फ्रेंड्स, पहले भी कई बार ऐसा किया जा चुका है। फ्रेंड्स, हमारे जैसा कि सबको ही पता है कि महाराज जी के हेल्थ इशू हैं, इसकी वजह से कई बार परिकरों द्वारा ये हम लोगों को नोटिफिकेशन मिली है कि महाराज जी के रात्रि के दर्शन एकांतिक वार्तालाप अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दी गई है। फ्रेंड्स, जब इस बार भी हम लोगों को यही नोटिफिकेशन जब मिली, हम लोगों को ये मैसेज मिला, तो हम लोगों को यही लगा कि कहीं फिर से तो नहीं महाराज जी की का कोई हेल्थ इशू हुआ है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। तो हम लोगों के दिल से दुआ की राधा रानी मेरे महाराज जी का हेल्थ इशू जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए, ताकि महाराज जी के रात्रि के दर्शन और एकांतिक वार्तालाप का सुनहरा मौका हम लोगों को फिर से मिल सके। फ्रेंड, जो लोग वृंदावन नहीं जा सकते हैं, उनके लिए महाराज जी का एकांतिक वार्तालाप अमृत की उस बूंद के समान है, जिसका अंदाजा लगाना बहुत बहुत ही मुश्किल है। बहुत सारे फ्रेंड्स लोग ऐसे हैं जो वृंदावन नहीं जा पाते हैं, पूरी जिंदगी में ऐसा मौका नहीं मिल पाता है। कभी फाइनेंशियली इशू होता है, कभी फिजिकली इशू होता है, कुछ ना किसी कारण बस वृंदावन नहीं जा पाते हैं। वो यहीं से मोबाइल के द्वारा महाराज जी के दर्शन, उनकी वाणी, उनके सत्संग को सुन पाते हैं। और कुछ भक्तों को जिनको सौभाग्य मिलता है, जिन पर लाडली लाल जी की कृपा होती है, वही वृंदावन पहुंच पाते हैं, राधा रानी के श्री धाम पहुंच पाते हैं। उनका जब लोग वहां पहुंच जाते हैं तो उनका मन होता है कि अगर हम यहाँ आ गए हैं तो कम से कम एक बार तो हमारे महाराज जी के श्री दर्शन हो जाए, एक बार महाराज जी की कृपा हो जाए, लाडली लाल जी की कृपा हो जाए कि हम महाराज जी के साक्षात दर्शन कर पाए और इसका लाभ उठा पाए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को भी पता चला होगा, बाद में मुझे भी पता चला कि वहां की कुछ महिलाओं ने महाराज जी पर बहुत सारे आरोप लगाए हुए हैं। कहीं ना कहीं उनके आरोप भी समझ में आते हैं। फ्रेंड्स, अभी हमारे घर के आसपास में कोई भी बहुत ज्यादा ढोल नगाड़ा बजाए, बहुत जोर जोर से चिल्लाए, बहुत शोर करे, तो हम लोगों को भी बुरा लगता है कहीं ना कहीं। फ्रेंड्स, बहुत बार राधा केली कुंज के परिकरों द्वारा ये मैसेज उनके सारे ऑफिशियली वेबसाइट पर उन्होंने अपलोड किया है कि महाराज जी ने बच्चों को राधा रानी स्वरूप और कृष्ण जी के स्वरूप में खड़ा करने के लिए मना किया है, ढोल नगाड़ा बजाने के लिए मना किया है, पटाखे फुलझड़ी चलाने के लिए मना किया है। इससे आसपास के लोगों को भी बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होती है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग खुद को उस जगह पे रख के देखिए, हम लोगों के घर के आसपास कोई पूरी पूरी रात पटाखे जलाए, ढोल बजाए और बहुत ज्यादा शोर मचाए, तो हम लोगों को ही बुरा लगेगा। और जैसा कि कुछ महिलाओं ने महाराज जी पे आरोप लगाए हैं कि यह हम तो चुप लोगों ने है, असर हमारे महाराज जी के ऊपर पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमारे महाराज जी ने रात्रि दर्शन अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिए हैं। फ्रेंड्स, हमारे जो महाराज जी हैं वो साक्षात लाडली जू हैं, साक्षात राधा रानी है। वो किसी का अहित नहीं चाहते हैं, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है, किसी के लिए कोई द्वेष नहीं है। वो किसी को भी कुछ अपशब्द नहीं बोलते हैं। वो बहुत ही दयालु स्वभाव के हैं। कुछ लोगों की वजह से ही जो भक्त शांति से एकांत में खड़े होकर मन में राधा राधा नाम लेकर, बस वो लोग 11 बजे से इसलिए खड़े हो जाते थे कि बस एक दया दृष्टि हो जाए हमारे गुरुदेव की, हमारे ऊपर एक बार दर्शन मिल जाए, साक्षात दर्शन मिल जाए। उन गुरुदेव के साक्षात दर्शन पाना बहुत बड़े सौभाग्य की बात और बहुत ही सौभाग्य की बात है। अगर लाडली जी ने आपको ये सौभाग्य दिया है तो प्लीज इसका दुरुपयोग ना करें। शांति से, एकांत में शांति से खड़े होकर भी तो गुरुदेव के दर्शन हो सकते हैं। दर्शन तो बराबर होंगे, लेकिन कुछ लोग अटेंशन सीकर होते हैं कि हम बच्चों को राधा रानी का स्वरूप और कान्हा जी का स्वरूप बना के खड़ा करेंगे तभी हमारे गुरुदेव जी कृपा करेंगे, या हम पटाखे फुलझड़ी चलाएंगे तभी हमारे गुरुदेव हम पर खुश होंगे, उनकी दया दृष्टि हम पर होगी, या हम ढोल नगाड़े बजवाएंगे तभी हमारी भक्ति उजागर होगी हमारे गुरु के सामने। ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, इसका असर कहीं ना कहीं उन भक्तों पर पड़ेगा जो एकदम एकांत में शांति से बैठ के राधा राधा नाम जपते हैं, जो रियल में एक राधा भक्त, कृष्ण भक्त हैं, जिन्होंने ये उम्मीद लगाई होगी, कितनी उम्मीद से वो वृंदावन गए होंगे कि हम जाके अपने गुरुदेव के दर्शन पाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि कुछ लोगों के कृत्य की वजह से
कृत्य का असर उनके ऊपर भी पड़ने वाला है। कुछ लोग तो वहां पहुंच गए होंगे इसी उम्मीद में कि हम वृंदावन आ गए हैं, अपने गुरुदेव के दर्शन पाएंगे। ये सोचिए, अभी खुद को उस जगह पे रख के देख लीजिए कि जैसे आप आज वृंदावन पहुंचे और आज ही आपको पता चले कि आपके गुरुदेव के जो दर्शन, आपको दुर्लभ दर्शन जो आपको मिलने वाले थे वो अनिश्चित काल के लिए बंद हो गए हैं, तो आपको कैसा लगेगा फ्रेंड्स। कितनी बार उनके परिकरों द्वारा ये मैसेज दिया गया कि प्लीज ऐसा ना करें। फ्रेंड्स, शांति में चुपचाप खड़े होकर भी तो हम गुरुदेव के दर्शन कर सकते हैं। क्या जरूरी है पटाखे फुलझड़ी जलाने की? क्या जरूरी है ढोल नगाड़ा बजाने की? एकांत में जो दर्शन हम लोगों को मिलेंगे वो शायद ढोल नगाड़े में भी ना मिले। जो गुरु कृपा हमें शांति में मिल सकती है वो शायद इतने लाउड आवाज में ना मिले। राधा 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 राधा। तो प्लीज इस बात को समझिए, जो भक्त जाने वाले हैं या जो भक्त अभी प्लान बना रहे हैं जाने का या कुछ समय बाद जाएंगे या जो पहुंच गए हैं, उनसे विनम्र निवेदन है, प्लीज प्लीज ये सब बंद कर दीजिए। इस आपके किए हुए इस काम का असर, आपके द्वारा किए गए इन कर्मों का असर कहीं ना कहीं महाराज जी के ऊपर पड़ा हुआ है। क्योंकि जो भी कुछ लोग बोल रहे हैं, जो भी एक्शन हो रहा है वो हमारे गुरुदेव महाराज के ऊपर हो रहा है, तो उनकी छवि खराब हो रही है, उनकी प्रतिभा खराब हो रही है। तो अगर हम किसी की प्रतिभा को बढ़ा ना पाए तो हमें कोई हक नहीं है कि उस उन पे उंगली उठे या कुछ भी ऐसा काम हम ना करें कि किसी पे कोई उंगली उठे। या हमारे महाराज जी तो साक्षात राधा है, वो कुछ नहीं कहेंगे अपनी वाणी से, जो भी पीड़ा है वो सब सहन कर लेंगे। हर गुरु चाहता है कि हमारे शिष्यों का सारा कष्ट, सारा दुख हमारे ऊपर आ जाए, हम ले लें। फ्रेंड, इसीलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज अभी आप जग जाइए, अभी आप अपने आप में सुधार कर लीजिए। जो हम लोग कर चुके हैं वो तो हम लोग वापस नहीं ला सकते हैं, लेकिन आगे ना ऐसा हो या ऐसा ना हम करें, इसका तो हम संकल्प ले ही सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज आज से हर एक कृष्ण भक्त, हर एक लाडली लाल जो का भक्त, हर एक हमारे गुरु जी का जो भक्त है, जो शिष्य है, उसको एक प्रतिज्ञा लेनी होगी कि हम ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे जिससे हमारे गुरुदेव पे कोई उंगली उठे या हमारे गुरुदेव को कोई अपशब्द कहे। फ्रेंड्स, कुछ महिलाओं ने ये बोला कि महाराज जी की वजह से ही ध्वनि प्रदूषण होता है, महाराज जी की वजह से ही जो फूल उनके पावन कदमों के नीचे हम लोग रंगोली बनाते हैं, फूलों की रंगोली बहुत सारे भक्त बनाते थे, और जो महाराज जी के ऊपर फूल डालते थे उसकी वजह से जो प्रदूषण हो रहा है, कचरा फैल रहा है। तो फ्रेंड्स, जो वृंदावन विजिट करके आ चुके हैं महाराज जी के जो भक्त हैं, जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उन्होंने कई बार अपनी वीडियो में बताया है। जैसा कि अभी मैंने आज ही देखा था, एक सनातन सखी है, उनके चैनल पे भी मैंने देखा, उन्होंने भी बता रखा है कि वहां पे महाराज जी के केली कुंज पहुंचने के बाद, श्री राधा केली कुंज पहुंच जाने के बाद में वहां पे नगर निगम के लोग रहते हैं, वो अच्छे से साफ कर देते हैं सारी रोड। तो फिर प्रदूषण कहाँ से आएगा? रही बात ध्वनि प्रदूषण की, तो प्लीज अभी से आप लोग ऐसा काम ना करें, अभी से रोक दीजिए। अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि वृंदावन जाके महाराज जी के लिए ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो महाराज जी के लिए सबसे अच्छी गुरु दक्षिणा यही है कि शांति में, शांति से खड़े होकर महाराज जी का दर्शन करिए, उनका आशीर्वाद पाइए, उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर पड़े और आपका भी उद्धार हो। तो इसके लिए आपको जो महाराज जी के परिकरों द्वारा आपको मैसेज मिला है, तो प्लीज उसका पालन करिए। प्लीज आप ऐसे जो हरकतें हैं वो बंद कर दीजिए। छोटे बच्चों को बाल स्वरूप में सजा के मत खड़ा करिए, हमारे गुरु महाराज के ऊपर फूल मत फेंकिए, और पटाखे फुलझड़ियाँ ना चलाइए, और ढोल नगाड़ा है ना बजाइए। इसके बिना भी महाराज जी के जो दुर्लभ दर्शन हमें बहुत अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। जैसा कि मैं कई बार बता चुकी हूँ कि शांति से खड़े होकर राधा राधा नाम लेके हम मन ही मन में अपने गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। जो लोग वृंदावन नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्या उनको महाराज जी के दर्शन नहीं होते हैं? हमारे गुरु हैं, हमारे भगवान हैं, वो राधा रानी स्वरूप है, साक्षात राधा रानी स्वरूप है, तो उनकी कृपा सभी भक्तों पे है, वो सब पे कृपा करेंगे। प्लीज ऐसा करना बंद कर दीजिए।
सभी लोगों को राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो सभी लोगों को शेयर करिए ताकि सभी लोग इससे अवेयर हो और जल्दी से हमारे महाराज जी फिर से रात्रि दर्शन के लिए जो अनिश्चितकालीन के लिए बंद किया है वो फिर से शुरू कर दें। राधा राधा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय हो गुरु महाराज।